भाजपा ने राजनीति की परिभाषा को बदल दिया। अच्छा। नीति गायब कर दिया है, सिर्फ राज रह गया। अच्छा, ये पहली बार हम लोग महसूस कर रहे हैं। कर पा रही है। देखिए, कांग्रेस का इसमें कोई राजनीति नहीं है। अच्छा। कांग्रेस राजनीति से ऊपर उठकर देश को जोड़ने के लिए, जो देश में नफरत फैलाया जा रहा है उसको समाप्त करने के लिए राहुल गांधी एक यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का स्लोगन दे करके उसी स्लोगन पर चल रहे हैं, जो अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का ये स्लोगन, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने जो तय किया है, ये कन्याकुमारी अच्छा, से ये जम्मू कश्मीर। दो रीजन बताइए जिससे कि हम लोग ये मान लिया जाए कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी नहीं है। 2 रीजन। राजनीति अपने आप में एक ऐसा विषय है जिस पर हर लोग चर्चा करते हैं। शाम में आप निकलिए तो हर चौक चौराहों पर चर्चाएं छिड़ी रहती हैं। हमारे देश में अभी देखेंगे सबसे बड़ी चर्चा का विषय जो बना हुआ है, कांग्रेस का जो चहलकदमी चल रहा है, जो यात्रा चल रही है भारत जोड़ो यात्रा। तमाम वीडियो फुटेज आप हमारे चैनल से भी देख रहे थे और अन्य माध्यमों से भी आप तक पहुँचे हैं। तो कितना इफेक्टिव हो पा रहा है जो राजनीतिक रोड मैप है, कितना तैयार हो पा रहा है कांग्रेस का इस यात्रा से, इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर देख सकते हैं खड़े हुए हैं। क्या नाम होगा सर? जी, राम अवतार रहे। राम अवतार जी, मेरा पहला सवाल रहेगा, एकदम सीधा सवाल यही रहेगा कि कांग्रेस जिस उद्देश्य से चली है, पहले तो वो उद्देश्य साफ कर दिया जाए, और दूसरा कि क्या वो अपना उद्देश्य प्राप्त कर पा रही है। देखिए, कांग्रेस का इसमें कोई राजनीति नहीं है। अच्छा। कांग्रेस राजनीति से ऊपर उठकर देश को जोड़ने के लिए, जो देश में नफरत फैलाया जा रहा है उसको समाप्त करने के लिए राहुल गांधी एक यात्रा पर निकले हैं। अच्छा। देखिए, हर पॉलिटिकल आदमी के लिए अपनी बात को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, और जनतंत्र में पहला प्लेटफॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए लोकसभा। वहाँ लोग राहुल गांधी को बोलने नहीं देते हैं, चूँकि संख्या बल विपक्ष के पास कम है, तो जो सत्ता पक्ष के पास स्वाभाविक है कि संख्या ज़्यादा रहता है, लेकिन फिलहाल में कांग्रेस के पास ज़्यादा कम है, तो वो लोग हल्ला गुल्ला करके कांग्रेस को बोलने से रोकता है। अच्छा। और बाजार में पप्पू पप्पू कहता है। अच्छा। तो अब जनता ही एकदम वास्तविक प्लेटफॉर्म है। तो जो लोग आज तक कहता था कि राहुल गांधी को गांव से, गरीब से, गुरबा से, दलित से, पिछड़ा से, अल्पसंख्यक से कोई सीधा सरोकार नहीं है, तो आज तो राहुल गांधी गांव में है, गरीबों के बीच में है, लोगों के बीच में है, तो अब उन लोगों को परेशानी बढ़ रही है। और यह जो पदयात्रा है, यह दिलों को जोड़ने के लिए है, देश को जोड़ने के लिए है, समाज को जोड़ने के लिए, और इस काम में लगे हैं राहुल गांधी। राजनीति तो अपने जगह पर है, देश रहेगा तो कभी हम आएंगे, कभी आप आएंगे, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा। पहला मुद्दा है देश को बचाना। एक बात मेरा इसमें आप बताइए, आपने बोला कि जो किंवदंतियां चल रही थी राहुल गांधी को लेकर के कि वो लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, उसको साफ करने के लिए राहुल गांधी जो है वो पद यात्रा कर रहे हैं। एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसका मतलब जो किंवदंतियां थीं पहले, अभी इस यात्रा से पहले जो किंवदंतियां थीं वो सही थीं, इसीलिए तो उसको धोने में लगे हुए हैं राहुल गांधी और चले हुए हैं कि दिलों को जोड़ा जाए, तो क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हम लोगों में नहीं पहुंच रहे हैं तो अब लोगों के पास जाएं। देखिए, सवाल एक बात है, आप कह रहे हैं ना, देखिए अभी नहीं, तो आप नहीं, बोले हैं तब हम नहीं, बोले हैं। आप मतलब विपक्ष। हाँ। यह आरोप विपक्ष का है। अच्छा। यह राहुल गांधी का नहीं है, यह विपक्ष का आरोप था। तो आप समझिए कि इस देश में पहली बार 3570 किलोमीटर का कोई पदयात्रा कर रहा है, और दुनिया के इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, कभी भी जितने भी पदयात्रा हुआ है दुनिया में, वह कभी निसफल नहीं गया है। चाहे वह विनोबा भावे का पदयात्रा ले लीजिए, चाहे वह महात्मा गांधी का पदयात्रा ले लीजिए, चाहे वह राहुल गांधी का पदयात्रा ले लीजिए, अभी एक इतिहास कायम करेगा। इस देश में पहला व्यक्ति राहुल गांधी होंगे जो 3570 किलोमीटर सीधे उस गरीब के पास, जिसके लिए कानून बनाना है, उसकी समस्या को उसके दरवाजे पर जाकर और उसके सामने सुनेंगे और उसके बीच बैठकर सुनेंगे, और फिर अगर जनता मौका देगी तो उसके अनुरूप इस देश में कानून बनाएंगे और उस गरीब की सरकार बनाएंगे। पद यात्राएं चल रही हैं, इसी बीच कई चुनाव भी हुए, एमसीडी का चुनाव हुआ,
और भी कई जगहों पे चुनाव हुआ, कांग्रेस की स्थिति पे हम ज़रा बात करें तो उतना इफ़ेक्टिव तो नज़र नहीं आई। ऐसा नहीं लगा कि कहीं जगह पे उसका आधिपत्य हो गया हो। अभी उससे अच्छी पार्टी उभर करके, मतलब यदि आप अभी तमाम वर्तमान आंकड़ों को देखें तो आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है और आप पद यात्रा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम किंवदंतियों को धोते हुए पहुंच रहे हैं लोगों के द्वार पे। क्या आपको लग रहा है कि जो भी आपका पर्पस है वो शुद्ध हो पाएगा? देखिए, कांग्रेस अभी फिलहाल जो आप चुनावी राजनीति समझ रहे हैं उससे दूर है। राहुल गांधी का फोकस वर्तमान में अभी चुनावी राजनीति पर नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि जो पदयात्रा है उसको गुजरात से बाहर रखा गया है। यह गुजरात में पदयात्रा नहीं गया। और सवाल है कि अभी मोदी जी और केजरीवाल जी, इन दोनों के बीच में एक लंबी प्रतियोगिता है कि इस देश को ज़्यादा गुमराह कौन करेगा। अच्छा। मोदी जी करेंगे कि केजरीवाल करेंगे। अच्छा। और ये लोग अपनी प्रतियोगिता में लगे हैं। और राहुल गांधी जानते हैं, दिल से बोलते हैं और गरीबों के लिए बोलते हैं। चलिए, और भी लोग हैं, हम जरा बात करेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम ललित ठाकुर है। तो ये बताइए कि जो यात्रा चल रही है, लोग ये कयास लगा रहे हैं कि भैया ये राजनीति से दूर यात्रा है। वो ये कह रहे हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन विपक्ष कह रही है कि इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिस पे चढ़ करके एक राम सेतु बनाई जा रही है, जिस पर चढ़ करके ये फिर से फतेह करेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, जो सभी लोग का राजनीति करने का अपना अपना अलग तरीका है। ठीक है। राहुल जी जो आज करीब 4-4.5 महीने से जो चल रहे हैं, अभी जो उनका सोच है, हम भारत जोड़ो यात्रा जो चले हैं, सीमित को लोगों को लेके चले थे और उनके साथ 1 मिनट वो जन सैलाब उनके साथ चल रहा है। वो उनका अपना एक कीर्ति बन रहा है। उन्होंने जो काम किया है वो अभूतपूर्व है। एक परिभाषाएं अलग अलग है। फिर लौटेंगे आपके पास। क्या नाम होगा सर आपका? मनोज सिंह। लगातार ये लोग बातें कर रहे हैं कि राजनीति से दूर होकर के यात्राएं चल रही हैं। तो यात्रा राजनीति से दूर है, लेकिन राहुल गांधी जी तो राजनीति में प्रवेश करने का एक मार्ग ही तो बना रहे हैं, यदि देखा जाए तो। नहीं, आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो मार्ग बना रहे हैं? जी आपको समझने की ज़रूरत ये है जी 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 कि कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। जी ठीक है। और ये गांधी परिवार जो है, पहले समझने का आप प्रयास कीजिए। ये जो गांधी परिवार है, देश के लिए शहादत दिया है। इस परिवार के लोगों ने शहादत दिया है। मैं सुन रहा था आप ही की बात को कि अभी कुछ दिन पहले जो चुनाव हुई है, 2 प्रदेश में चुनाव हुआ, गुजरात में हुआ, हिमाचल में हुआ और एमसीडी में हुआ। आपने कहा कि कांग्रेस कहाँ पे है। आप देखिए, दोनों जगह हमारी बीजेपी से लड़ाई थी। आप पार्टी की आपने चर्चा किया कि आप पार्टी जो ये है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप पार्टी का हिमाचल में हमने बीजेपी से छीना है। बिल्कुल, ये तो हम देख भी रहे हैं। नहीं, तो आपने ये जो कहा हमने छीना है। ठीक है। और गुजरात में जो आप पार्टी जिस तरह से चिल्ला रही थी, वो कहाँ पे है वो आपने भी देखा। क्या रिजल्ट और क्या परिणाम है। ठीक है। दूसरी बात, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जो आप जानना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो जनहित को मुद्दा है, जो समस्याएं हैं, जो सरकार सुनने को तैयार नहीं है, जो सरकार भटका रही है, ठीक है, मीडिया भी उसको साथ दे रही है। मीडिया क्या कर सकती है? आप राहुल गांधी की यात्रा को कितने चैनलों पे आप देख रहे हैं? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। आप मीडिया से हैं, एक लोकल मीडिया हैं, आप अपना दायित्व निभा रहे हैं। मीडिया के बंधु भी चाह रहे हैं कि मैं दिखाऊं, लेकिन पूंजीपतियों के हाथ में है। ये सरकार ही पूंजीपतियों की है। तो जब लोकसभा में भी बोलने नहीं दिया जा रहा, माइक बंद हो जाती है। ठीक है। तो राहुल गांधी हर प्रदेश में जाकर गांव-गांव के लोगों से मिल करके सब, आपने देखा कि उस सैलाब अपने आप आ रही है। कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है आपका। बीजेपी का इवेंट मैनेजमेंट होती है। आपने देखा हाउडी मोडी हुआ था, अमेरिका में जाके हुआ था। तो कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस ने खुद राहुल गांधी का एक मेरा यहाँ पे सवाल आ रहा है मेरे मन में कि ये जो यात्रा शुरू हुई, अभी कुछ महीनों पहले शुरू की गई है, तो ये यात्रा अब ही क्यों शुरू की गई है? जब लगातार परफॉर्मेंस देखा जा रहा है कि ग्राफ नीचे गिर रहा है, अब ज़रूरत है। तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जी इस यात्रा के जरिए जन सैलाब को देख देख के अपना मनोबल बढ़ा रहे हैं और फिर से वापस राजनीति में उसी ऊर्जा को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं,
जी। मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। आपको लग रहा है सभी ये जो जितने भी लोग जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, सीधे हम ये कह सकते हैं, और जो भाजपा के सपोर्टर हैं, भाजपा के सपोर्टर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि ये यात्रा राजनीति से दूर है, लेकिन इसमें ये राजनीतिक जो मन धारणा है वो नज़र आ रही है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम बहुत दूर हैं राजनीति से। ये यात्रा राहुल जी जिस मकसद से भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा का स्लोगन दे करके उसी स्लोगन पर चल रहे हैं जो अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का ये स्लोगन नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने जो तय किया है, ये कन्याकुमारी अच्छा, से ये जम्मू कश्मीर। दो रीजन बताइए जिससे कि हम लोग ये मान लिया जाए कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी नहीं है। दो रीजन। चुनाव तो आएंगे, चुनाव तो कांग्रेस पार्टी है। दो रीजन, सवाल जो है उसी का जवाब, क्योंकि अब बस अंतिम चरण में है। दो रीजन सर आपसे भी पूछेंगे कि लोकसभा के चुनाव की तैयारी में नहीं जुटे हैं राहुल गांधी, इसका दो कारण बताइए। लोकसभा के चुनाव में राहुल जी जनमत तैयार कर रहे हैं पदयात्रा के माध्यम से। जनमत तैयार कर रहे हैं ना? जनमत तैयार कर रहे हैं ना? जनमत तैयार हो रहा तो राजनीति में इन्वॉल्व है कि नहीं है? नहीं, दो रीजन बताइए। हाँ, अब दूसरी बात नहीं, दो रीजन बताइए जिससे कि ये लगे कि ये जो पद यात्रा है वो राजनीति से दूर है। सिर्फ दो रीजन। नहीं, राजनीति तो आप बात कर रहे हैं, राजनीति से दूर फिर आप बात कर रहे हैं, इधर उधर नहीं घुमाना। बाबा के पास आएंगे जल्दी से। बाबा क्या नाम होगा आपका? राधा प्रसाद। बाबा, कांग्रेस का जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इसका भविष्य बहुत अच्छा है। भविष्य अच्छा है। हाँ। तो सर हम बाबा जानना चाहेंगे कितना जल्दी जो इसकी अच्छाई है वो देखने को मिलेगी वातावरण में? गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं वो भारत की एकता और अखंडता को बचाने के लिए। भाजपा ने राजनीति की परिभाषा को बदल दिया। अच्छा। नीति गायब कर दिया है, सिर्फ राज रह गया। अच्छा। ये पहली बार हम लोग महसूस कर रहे हैं। और जो जनता महंगाई से, भ्रष्टाचार से पीड़ित है, उसके लिए राहुल गांधी आह्वान कर रहे हैं कि तुम जागो और देखो कि सरकार तुमको कुछ देने नहीं जा रही है। जो भी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कुछ लोग थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और आपको बता रहे थे, आपको बताने का यह प्रयास कर रहे थे कि जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है पूरे देश में कितना इम्पैक्टफुल होने वाला है। आपको क्या लगता है कितना इम्पैक्ट होगा इस यात्रा का आने वाले लोकसभा चुनाव में? एक बात और उठ कर के आ रही है कि ये जो यात्रा है वो राजनीति से दूर है, तो आपका क्या मानना है जरूर बताइए कमेंट करके। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।